हाय फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कुछ और जर्नल एंट्रीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस्टर एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 1 लाख। तो एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया जिसका अमाउंट था कितना, 1 लाख रुपए। इट इज एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने इस चीज को एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न टू एक्स। तो बहुत जो बेसिक होता है दोस्तों आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अगर हम बेसिक की बात, सो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा होगा, ये आपका लेंडर है या आप इसको शॉपकीपर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत की, इसने बिल दिया किसको, वाई को। वाई है आपका कस्टमर, और कस्टमर ने बिल को लेने के बाद एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं जो है पेमेंट आपको कर दूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक्स ने बना के दिया और उसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे स्टैंप लगाई होगी, एक्स ने यहाँ पे अपना साइन किया होगा, वाई को बोला होगा उसको एक्सेप्ट करो, वाई ने अपना साइन करके उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो वो बिल जो है एक्स के पास वापस आ चुका है, उसने लिखा बिल को और वाई को साइन के लिए दिया, वाई ने साइन करके वापस एक्स को दे दिया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स के लिए क्या है दोस्तों, ये है एक्स के लिए बिल रिसीवल। बिल रिसीवल का मतलब क्या होता है, ऐसा बिल जिससे आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है, नाम से ही लग रहा है आपको रिसीवल मतलब पैसा हमें मिलने वाला है। तो ये एक्स के लिए क्या है दोस्तों, ये एक्स के लिए असेट है। असेट की क्या डेफिनेशन होती है, अगर किसी चीज को आप ओन करते हैं, कोई चीज जिसके आप मालिक हैं, वो चीज आपके लिए असेट होती है। आपके पास कैश है, ये भी आपका असेट है। आपको फ्यूचर में कहीं से कैश मिलने वाला है, तो वो भी आपका असेट है। मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से आपको कहीं से पैसा मिलेगा, वो पैसा भी आपका असेट होता है। तो ये जो बिल रिसीवल है, ये क्या हमारा फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, अगर आपको फ्यूचर डेट में कहीं से पेमेंट मिलने वाली हो, वो भी आपका असेट होता है। सो यहाँ पे वही हुआ कि एक्स ने बिल को लिखा, ड्रॉ किया और वाई को दे दिया, ठीक है। वाई ने उसको एक्सेप्ट करके वापस कर दिया एक्स को। तो इसकी हमें जनरल एंट्रीज बतानी है कि एक्स की बुक में और वाई की बुक में क्या क्या एंट्रीज इसमें होगी। तो देखिए दोस्तों, जो बिल एक्स के लिए क्या है, जो बिल एक्स के लिए है आपका रिसीवल, जिसको आप बिल रिसीवल बोल रहे हैं, सेम वही बिल वाई के लिए क्या है, बिल पेबल है। ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी दोस्तों, बिल सेम है, चीज वही है। एक सेकेंड। चीज वही है, पर जो चीज एक्स के लिए बिल रिसीवल है, सेम टू सेम वही चीज वाई के लिए बिल पेबल है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, रीजन ये है कि उस बिल रिसीवल का मतलब है कि एक्स को पैसा मिलने वाला है, एक्स को कैश मिलेगा, और सेम उसी बिल का मतलब है वाई को कैश देना पड़ेगा। तो डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है कि उस बिल की बदौलत एक्स को वाई से पैसा मिलेगा, तो एक्स को तो पैसा मिलने वाला है, तो इसीलिए हो गया रिसीवल एक्स के लिए। सेम चीज वाई के लिए बिल पेबल है, क्यों, क्योंकि वाई को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए सेम बिल को एक्स अपनी बुक में अगर एंट्री करेगा, तो एक्स बोलेगा ये मेरे लिए बिल रिसीवल है। सेम उसी बिल को जो वाई अपने घर जाके एंट्री करेगा, तो वो बोलेगा ये मेरे लिए बिल पेबल है। ठीक है, तो ये चीज आपकी एंट्रीज इस तरह से हो जाती है। सो बिल कितने का था दोस्तों, 1 लाख का था। तो अभी इसमें क्या ट्रांजेक्शन होगी, ये है आपका एक्स और ये है वाई, ठीक है। एक्स को क्या मिल गया, बिल हो गया, बिल मिल गया, ठीक है। तो वो बिल एक्स के पास आ चुका है, तो उस बिल को बोला जाएगा बिल रिसीवल। तो एक्स के लिए वो बिल रिसीवल क्या चीज है दोस्तों, एक्स के लिए वो बिल रिसीवल है असेट, ठीक है। तो एक्स के पास एक असेट आ चुका है, एक चीज आ चुकी है, असेट। तो जब असेट आपके पास आती है, तो वहां पे कौन सा गोल्डन रूल लगेगा, वो लगेगा दोस्तों आपका रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर आपके पास कोई चीज आएगी तो उसको आप डेबिट कीजिए, कोई चीज आपके पास से दूर जाएगी, कोई चीज मतलब आपका असेट, अगर आपके पास असेट आएगा तो उसको आप डेबिट कीजिए, अगर असेट जाएगा तो क्रेडिट कीजिए। तो इस केस में ये बिल रिसीवल क्या है, ये है दोस्तों असेट। तो एक्स के पास क्या हो रहा है, असेट आ रही है, इन हो रहा है, क्योंकि एक्स के पास असेट इन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इसी वजह से बिल रिसीवर वाला अकाउंट आपका डेबिट होगा। अब सेकंड अगली चीज क्या होगी, वाई, वाई अगला चीज होगा। तो यहाँ पे दो एंट्रीज होगी। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है जनरल एंट्रीज, दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व होंगे। एक तो यहाँ पे क्या होगा कि बिल मिला, तो एक अकाउंट हो गया आपका बिल रिसीव, किससे मिला, वाई से मिला, वाई ने उसको एक्सेप्ट करके दिया। तो वाई कौन है दोस्तों, वाई एक पर्सन है जिसको आप नेचुरल पर्सन बोल सकते हैं। तो इस पे जो है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ दे के जाएगा तो उसका अकाउंट डेबिट करो, अगर आपको कोई कुछ दे के जाएगा तो उसको क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स की नजर में वाई कौन है, रिसीवर या गिवर। एक्स की नजर में वाई है दोस्तों गिवर, क्यों, क्योंकि उसने उसको बिल दिया है। तो वाई कौन है यहाँ पे, गिवर है, क्योंकि वाई यहाँ पे गिवर है, इसी वजह से वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी एक्स की बुक में की बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट, और कितने से, 1 लाख रुपए से। और वाई, वाई आपका गिवर है ना, तो वाई अकाउंट क्रेडिट कितने से, वही 1 लाख से। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज हो जाएगी आपकी एक्स की बुक में। तो एक्स ने क्या एंट्री किया,
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया? क्योंकि वो असेट उसके पास आ रहा है, इन हो रहा है असेट, ठीक है, और बिल एक असेट होता है। और वाई का अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वाई एक इंडिविजुअल है। वाई कौन है? एक पर्सन है। तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा जो बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वाई कौन है दोस्तों? गिवर है। क्यों गिवर है? क्योंकि उसने बिल दिया एक्स को, तो एक्स की नजरों में, एक्स की बुक्स में वाई गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर वाले को क्रेडिट करना है, इसलिए वाई के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो पहला काम आपका हो चुका है दोस्तों। एक्स की बुक की जो एंट्री है वो है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज, वाई अकाउंट क्रेडिट 1,00,000 रुपीज। जब भी आप लोग डेबिट क्रेडिट का एंट्री करना दोस्तों, हमेशा पहले जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले लिखना। जैसे हमारे केस में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो बिल रिसीवेबल लिखना, डेबिट और उसका अमाउंट लिखना। फिर उसी के नीचे क्रेडिट किसका अकाउंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा वाई का अकाउंट। तो क्रेडिट के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ सीआर लिखती हूँ, पर आपका जो भी एग्जाम में आएगा सीआर आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको 2 दिखेगा। तो इस 2 का मतलब यही होता है सीआर। तो सीआर ना लिख के बुक में आपको 2 ऐसे मिलेगा। तो ये एंट्रीज होगी दोस्तों किसकी? एक्स की बुक में। अब हम सेम बात करेंगे कि वाई की बुक में एंट्री कैसे होगी। सो एक्स की बुक की एंट्री मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिख दी दोस्तों, साफ साफ, कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000, वाई अकाउंट क्रेडिट 1,00,000। ठीक है, तो ये आपकी एक्स की बुक की एंट्री हो चुकी है। अब हम वाई की बुक की एंट्री की बात करेंगे। एक्स कौन था दोस्तों? एक्स था आपका ड्रॉर, जो बिल को लिखता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। और वाई कौन है? ड्रॉई, जो कस्टमर होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। चलिए, अब यहाँ पे एक और टर्म होती है वैसे, पेई। पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलती है, जिसको पैसे मिलते हैं। अगर मान लीजिए वाई जो है वो पैसे दुकानदार को देके गया, तो उसके इसमें पेई होगा दुकानदार। लेकिन कई बार दुकानदार ऐसे भी बोलता है ना कि मैं एक हफ्ते नहीं हूं तो मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को पैसे देके जाना। तो उस केस में अगर दुकानदार की वाइफ को उसने पैसे दिए वाई ने, तो पेई हो जाएगी वाइफ। पेई मतलब किसको पेमेंट मिली है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, तो ड्रॉर की एंट्री यानी एक्स की एंट्री हम कर चुके हैं, एक्स की बुक्स में एंट्री हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ड्रॉई की। ड्रॉई इसका बिल्कुल अपोजिट होता है दोस्तों। अगर आपने ड्रॉयर की एंट्री कर ली है तो ड्रॉई आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, जस्ट आपको अपोजिट करना है। ठीक है, कैसे अपोजिट? जैसे मान लीजिए इसको दुकानदार के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए दुकानदार है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये शॉपकीपर है, और कस्टमर कौन है? वाई, वाई है कस्टमर। अगर दुकानदार कस्टमर से सामान लेके जा रहा है, दुकानदार अपनी बुक में एंट्री कर रहा है कि मैंने उधार दिया, वो बोल रहा है मैंने उधार दिया है। कस्टमर अपनी बुक में एंट्री करेगा तो कस्टमर बोलेगा मैंने उधार लिया। ये डिफरेंस है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर दुकानदार बोल रहा है कि मैं लेंडर हूं, तो बोरोवर, वाई बोल रहा है मैं बोरोवर हूँ। दुकानदार बोल रहा है मैंने उधार दिया है, कस्टमर बोल रहा है मैंने उधार लिया है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है आपके दुकानदार और कस्टमर में। यानी जिस चीज को दुकानदार बोलेगा मैंने डेबिट किया है, कस्टमर बोलेगा मैंने क्रेडिट किया। दुकानदार बोलेगा, ये शॉपकीपर है दोस्तों, ये कस्टमर है, ठीक है। दुकानदार बोलेगा मैंने डेबिट किया, कस्टमर बोलेगा मैंने क्रेडिट किया है। बोलेगा मतलब उसने अपनी बुक में एंट्री की होगी। अगर दुकानदार ने लिख दिया कि मेरी बुक में क्रेडिट हुआ है, तो कस्टमर लिखेगा डेबिट हुआ है। ठीक है, दुकानदार बोलेगा मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मतलब मुझे बिल का पेमेंट मिलने वाला है। सेम चीज को कस्टमर बोलेगा मेरे लिए ये क्या है? बिल पेबल है। क्यों? उसको तो पैसे देने ना, उस बिल की बदौलत कस्टमर को थोड़ी पैसे मिलने, वो तो बिल की पेमेंट करेगा। तो बस ये 3 डिफरेंस आप याद करना दोस्तों, आपकी सारी एंट्रीज आगे की हो जाएगी कंप्लीट। तो शॉपकीपर जिसको चीज को बोलेगा डेबिट, कस्टमर बोलेगा क्रेडिट। शॉपकीपर बोलेगा क्रेडिट, कस्टमर बोलेगा डेबिट। शॉपकीपर बोलेगा बिल रिसीवेबल है, कस्टमर उसी बिल को देख के बोलेगा बिल पेबल है। क्यों? क्योंकि उसी बिल की बदौलत शॉपकीपर को पैसा मिलने वाला है, उसी बिल की बदौलत कस्टमर को पैसे देने हैं। इतना डिफरेंस है, दुकानदार को पैसा मिलेगा और कस्टमर को देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपने दुकानदार की एंट्री कर दी है, तो आप क्या करना है, जहां पे डेबिट है वहां क्रेडिट कर दीजिए, जहां पे क्रेडिट है वहां पे डेबिट कर दीजिए। दुकानदार ने लिखा है बिल रिसीवेबल, कस्टमर की जगह लिख दीजिए बिल पेबल। बाकी अमाउंट सब कुछ सेम रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा। क्यों? दुकानदार बोल रहा है कि मेरे को 1,00,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो कस्टमर बोलेगा 1,00,000 रुपए मुझे देने हैं, वो ये नहीं बोलेगा मुझे 90,000 देने हैं। ठीक है, तो अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ डेबिट है दुकानदार की बुक में, अगर आपने डेबिट में एंट्री की है, तो कस्टमर यानी ड्रॉई की एंट्री कैसी होगी? क्रेडिट कर देना। दुकानदार ने लिखा है क्रेडिट, कस्टमर की बुक में कर देना डेबिट। दुकानदार ने लिखा है बिल रिसीवेबल, कस्टमर की बुक में कर देना बिल पेबल। बस उसके साथ आपकी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। चलिए, ये आपका दुकानदार था जिसको हमने ड्रॉर बोला। अब हम वाई की बुक की एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, जहां पे भी डेबिट है वहां पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, जहां पे बिल रिसीवेबल वहां पे बिल पेबल लिखना पड़ेगा। तो दुकानदार ने क्या लिखा? बिल रिसीवेबल। कस्टमर क्या बोलेगा उसको कि ये मेरे लिए क्या है? बिल पेबल है। सेम, बस आपको देख के लिखना है। दुकानदार ने बोला डेबिट है, तो कस्टमर बोलेगा क्रेडिट है। पैसे का वही रहेगा दोस्तों, पैसा चेंज नहीं होगा। दुकानदार बोलेगा 1,00,000 मिलने वाला है, कस्टमर बोलेगा 1,00,000 देना है। वो ये थोड़ी बोलेगा 50,000 देना है। तो अमाउंट सेम रहेगा, बस डेबिट क्रेडिट ये चेंज हो जाएगा। दुकानदार अपने बारे में बोल रहा है एक्स के, मतलब जैसे मान लीजिए
एक और चीज दोस्तों, दुकानदार अपने बुक में कस्टमर के बारे में लिखेगा कि ये कस्टमर से मुझे मिलने वाला है। सेम कस्टमर अपनी बुक में दुकानदार के बारे में लिखेगा कि मुझे दुकानदार को पैसा दे। अपने बारे में कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, दुकानदार की जो बुक होगी वहां पे उसके कस्टमर की डिटेल्स होगी। और कस्टमर अगर कोई बुक मेंटेन करता है तो उसके पास जहां से उधार लिया है दुकानदार उसकी लिस्ट होगी। ठीक है, तो बस यही आपका डिफरेंस है। तो एक्स ने अपनी बुक में वाई के बारे में लिखा है, तो वाई अपनी बुक में किसके बारे में लिखेगा? एक्स के बारे में। तो जहां पे वाई है वो हो जाएगा एक्स। यहाँ पे है क्रेडिट, यहाँ हो जाएगा दोस्तों डेबिट। पैसा आपका सेम रहेगा। और जब भी एंट्रीज होती है आप जानते हैं हमेशा पहले डेबिट लिखा जाता है फिर नीचे क्रेडिट लिखा जाता है। तो ये एंट्री पहले इसको लिखना पड़ेगा हमें, फिर नीचे वाली लाइन में ये आएगा। तो हमारी जनरल एंट्रीज क्या होगी वाई की बुक में? वाई की बुक में जनरल एंट्री होगी एक्स का अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख से, और नीचे हम लिखेंगे बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्रेडिट को आप सी आर नहीं लिखते, यहाँ पर टू लिखते हैं, पर जस्ट हमको समझने के लिए हम लोग सी आर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी वाई की बुक की जनरल एंट्रीज। इसके साथ आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट इसमें हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल था। बिल रिसीव मतलब पैसा आने वाला है, असेट इन हो गया, क्योंकि असेट इन हो गया सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसकी वजह से अकाउंट डेबिट हुआ। फिर वाई कौन है? वाई एक पर्सन है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वाई कौन है दोस्तों? वो गिवर है, क्योंकि उसी ने असेट का बिल दिया है एक्स को, तो एक्स की नजरों में वाई गिवर है, क्योंकि वो गिवर है सो क्रेडिट द गिवर, इसलिए वाई का अकाउंट हमने क्रेडिट किया। तो ये आपकी एक्स की बुक की एंट्री होगी। वाई की बुक, वाई है आपका ड्रॉई। ड्रॉई और ड्रॉर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, दोनों में से आपने किसी एक की बुक की एंट्री कर देना, बस उसका अपोजिट कर दीजिए, दूसरे की एंट्री अपना भी हो जाएगी। अपोजिट का मतलब अगर एक्स ने लिखा है डेबिट वाई लिख देगा क्रेडिट, एक्स ने लिखा है क्रेडिट वाई लिख देगा डेबिट, एक्स ने लिखा बिल रिसीबल वाई बोलेगा बिल पेबल, एक्स ने बोला वाई का नाम वाई बोलेगा एक्स का नाम, बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ अमाउंट सब कुछ सेम रहता है। तो वही हमें यहाँ करना है। देखिए यहाँ पे था एक्स का बुक में बिल रिसीबल अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो यहाँ का क्या करेंगे हम? बिल पेबल को क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों बिल पेबल। तो बिल पेबल को आप क्या करेंगे? बिल रिसीबल था ना, तो उसका अपोजिट होता है बिल पेबल, तो बिल पेबल को क्या करेंगे? डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट। सेकेंड लाइन में एक्स ने अपनी बुक में वाई का नाम लिखा, तो वाई अपनी बुक में एक्स का नाम लिखेगा। अपना नाम तो कोई नहीं लिखता ना, हर कोई अपने ग्राहक जिससे आपने उधार लिया या जिसने अपने बोरोइंग की उसका नाम लिखते हैं। तो वाई, एक्स ने लिखा था वाई का नाम, अब हम वाई की बुक की एंट्री कर रहे हैं तो वाई लिखेगा एक्स का नाम। वाई ने लिखा था डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, सॉरी यहाँ था क्रेडिट यहाँ हो जाएगा डेबिट, अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा। हमेशा पहले डेबिट की एंट्री होती है फिर सेकेंड लाइन में क्रेडिट की एंट्री की जाती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है दोस्तों सेम कि एक्स ने बिल ड्रॉ किया था 1 लाख का, वाई ने इसको एक्सेप्ट किया था। अब क्या हो रहा है कि एक्स जाके बैंक से बोल रहा है कि इसको मुझे डिस्काउंट करके दो, और बैंक ने उसको क्या किया? 90,000 रुपए दे दिए। अब क्योंकि मान लीजिए बिल का टाइम था 1 महीना या 2 महीना, 1 या 2 महीने बाद पैसा आएगा, तो एक्स उतना वेट नहीं कर सकता, दुकानदार को अपनी दुकान में सामान भरवाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो दुकानदार बैंक जाके बोलता है कि मेरे पास एक बिल है, वाई मेरे को पेमेंट करने वाला है, आप मुझे डिस्काउंट कर दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं आपको 90,000 दे सकता हूँ, तो इस बात पे एग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स और बैंक के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होगी? देखिए ये है आपका एक्स और ये है बैंक। तो एक्स के पास क्या था? बिल। तो एक्स क्या करेगा? वो बिल दे देगा किसको? बैंक को। ये है दोस्तों बिल, बिल रिसीवर। एक्स की पॉकेट से आउट हो गया, बिल चला गया, किसको मिल गया? बैंक को मिल गया। ठीक है, अब बैंक बदले में एक्स को क्या देगा? एक्स तो उसको बिल दे रहा है बैंक को, बैंक एक्स को क्या देगा? बैंक एक्स को देगा कैश। कितना देगा? 90,000। तो 90,000 का क्या मिला एक्स को? कैश मिला, प्लस और कुछ मिला? यस। बिल था 1 लाख का, सिर्फ 90,000 दिए, बाकी 10,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट कर दिया बैंक ने। तो 10,000 कहाँ चले गए? डिस्काउंट में चले गए। एक बात बताइए दोस्तों, 10,000 जो डिस्काउंट में गए एक्स के लिए क्या है? ये क्योंकि हम एक्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, एक्स के लिए क्या ये फायदा है नुकसान है? सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लॉस है। क्यों? क्योंकि 1 लाख के बिल के बदले में अगर आपको कोई 90,000 देगा, आपको 10,000 रुपये नहीं देगा, तो वो 10,000 आपके लिए क्या है? लॉस है, सीधे ही आपका लॉस है। ठीक है, अब हमें 3 अकाउंट की एंट्री करनी है, बिल रिसीवल की, कैश की और डिस्काउंट की। इसके साथ हमारा ये सेकंड का एक्स का एंट्री हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब एक्स की बुक की एंट्री की बात करेंगे। इसमें ये जो बिल रिसीवल है दोस्तों एक्स के लिए क्या था? बिल रिसीवल का मतलब है एक्स को पैसा मिलने वाला था। तो ऐसा कोई कागज डॉक्यूमेंट जिसकी बदौलत आपको फ्यूचर में पैसा मिले वो आपकी असेट है। आपके पास अभी कैश है वो भी आपका असेट है, फ्यूचर में आपके पास कैश आने वाला वो भी आपका असेट होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस बात का प्रूफ था कि एक्स को कैश मिलने वाला था, बट वो बात अलग है कि उसने उससे पहले बैंक को डिस्काउंट कराया। तो ये जो बिल है ये आपका असेट है। ठीक है, असेट। तो असेट होता है तो हमारा कौन सा रूल लगता है? हमारा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगता है। अगर दोस्तों आप लोग बीटेक वाले, तो मेरा वीडियो भी आप वो वीडियो आप जरूर देखना, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, मैंने 3 वीडियोस बना रखी है। अगर आप बीटेक वाले हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, तो वो सिर्फ वीडियो को देख के आप बेसिक समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अगर आपके पास कोई असेट आएगा तो इन होगा तो डेबिट करना, अगर आउट होगा तो क्रेडिट करना। तो यस, असेट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। हम एक्स की बुक की एंट्री की बात करें, ठीक है दोस्तों। तो असेट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्योंकि असेट आउट हो रहा है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट इसको करना पड़ेगा। तो जो बिल है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बिल था, बिल था 1 लाख का। ठीक है, अब डेबिट क्या क्या होगा देखिए। ये जो कैश है, एक्स के पास क्या है, कैश आ रहा है। कैश क्या होता है दोस्तों, ये भी असेट होता है। तो ये जो असेट है एक्स के पास आ रही है, तो ये जो कैश है ये इन हो रहा है। क्योंकि ये असेट इन हो रहा है तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो कैश की एंट्री कहाँ हो जाएगी दोस्तों, डेबिट में। कितने का है ये, 90,000। हमने कैश की एंट्री इन में क्यों की दोस्तों, क्योंकि एक्स के पास कैश आ रहा था, इन हो रहा था। तो जब आपके पास कोई असेट आता है, इन होता है, इन मतलब आपके पास आएगा असेट, तो उसको डेबिट करना। क्योंकि कैश भी एक असेट और कैश आपके पास आ रहा है, इसीलिए इसको हमने डेबिट किया। साथ के साथ डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट एक्स के लिए दोस्तों लॉस है। जब भी आपका कमाई या लॉस होता है तो इसकी बात हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल, गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जब भी आपको लॉस हो, एक्सपेंस हो, उसको डेबिट कर देना। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जब भी आपकी कमाई हो या गेन हो तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। क्योंकि ये आपका लॉस है, इसी वजह से क्या करेंगे, इसको आप डेबिट करेंगे। एक्स का क्या, ये लॉस है ना, लॉस है, 10,000 का लॉस है, तो ये जो डिस्काउंट अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का, 10,000। ठीक है, इसके साथ आपकी ये जो एंट्री है दोस्तों ये हो चुकी है आपकी कंप्लीट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले हमेशा डेबिट की एंट्री लिखते हैं फिर नीचे क्रेडिट की लिखते हैं ना। तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी, पहले हम इन दो लाइनों को लिखेंगे डेबिट वालों को, फिर नीचे हम इसको लिख देंगे क्रेडिट वाले को। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 90,000, बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000, और उसके नीचे ये वाली लाइन आएगी कि बिल रिसीवल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए। तो डेबिट में भी आपका 90 10 1 लाख हो गया और क्रेडिट में भी 1 लाख। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड आपका हो चुका है कंप्लीट। अब वाई की बुक में क्या एंट्री होगी, देखिए दोस्तों, वाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये किसके बीच में, एक्स और बैंक के बीच में हो रही है, एक्स और बैंक के बीच में। तो यहाँ पे वाई का कोई नाम ही नहीं है। ये वही बात है कि आप जैसे मान लीजिए दुकानदार है, दुकानदार बिल लेके बैंक के पास गया, तो इसमें एक्स को तो सॉरी वाई को तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई ना। क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जहां पे एक्स ने बिल को डिस्काउंट कराया, वाई को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वाई अपनी बुक पे कोई भी एंट्री नहीं करेगा जब तक वाई का नाम स्पेसिफाई ना हो, वाई ने ये एंट्री की है या वाई ने पेमेंट की है। तो जब तक वाई का नाम स्पेसिफाई नहीं है तो वाई उसमें एंट्री करेगा नहीं। और वैसे भी वाई के लिए तो ये रहने वाला है बिल पेबल, मतलब वाई को तो पैसे देने, चाहे दुकानदार को देने पड़े या बैंक को, तो वाई के लिए वो बिल हमेशा रहेगा बिल पेबल। ठीक है, तो वाई अपनी बुक में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो वाई की जनरल एंट्री हो जाएगा नो एंट्री। इस ट्रांजेक्शन के लिए वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। सेकेंड एक बार बस रिवाइज करवा देती हूँ। तो जब आप बिल बैंक जाकर डिस्काउंट कराते हैं तो बिल आप बैंक को देके आते हैं, बदले में बैंक आपको 2 चीजें देता है, एक तो कैश और दूसरा नुकसान। आपको 10,000 का नुकसान भी हो गया ना, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो क्योंकि ये बिल आपके पॉकेट से आउट हो रहा है, असेट आपके पास से दूर जा रहा है, तो इसलिए बिल रिसीव को क्रेडिट करना। कैश आपको मिल रहा है, इन हो रहा है, इसलिए कैश वाले को डेबिट करना। लॉस भी आपका आ रहा है, सो ये जो लॉस है 10,000 का, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, बिल डिस्काउंट, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी लॉस है उसको आप डेबिट करना। तो इसी वजह से जो लॉस हो रहा है, डिस्काउंट जिसको आप बोल रहे हो वो क्या हो जाएगा, डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, एक्स ने एक वाई पे बिल ड्रॉ किया, इट इज एक्सेप्टेड बाय वाई ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर एक्स को वापस कर दिया। उसके बाद बोला है कि इस चीज को आप एक्स और वाई की बुक में आप एंट्री करो। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, अगर एक्स ने बिल को जेड को इंडोर्स कर दिया, जेड कौन है, उसका क्रेडिटर, यानी एक्स को जेड को मान लीजिए 1 लाख रुपए देने होंगे। तो एक्स ने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास एक बिल है, इस बिल की बदौलत वाई मुझे पैसा देने वाला है 1 या 2 महीना, जो भी बिल पे टाइम लिखा होगा। तो उसने बिल जेड को दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे पेमेंट ले लेना। तो इसकी एंट्री एक्स अपने बुक में कैसे करेगा, देखिए एक्स की बुक है, तो एक्स है और जेड है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है एक्स और जेड के बीच में हो रही है, जो बातचीत चल रही है एक्स और जेड की हो रही है। ठीक है, तो एक्स जेड को बोल रहा है ये बिल रख लो। क्या बदले में जेड एक्स को कुछ दे रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कौन है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पे 2 पार्टी होगी दोस्तों, एक आपकी होगी बिल रिसीवर, और वो बिल रिसीव कौन कर रहा है, क्योंकि एक्स की बुक में एंट्री हो रही है। तो बचे कौन, 2 ही बचे, एक्स और जेड। तो एक्स अपनी बुक में अपनी तारीफ तो नहीं करेगा ना, एक्स अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेगा नहीं। तो एक्स की बुक में एक्स और जेड में से किसका नाम लिखा जाएगा, जेड का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट है, एक तो बिल रिसीवल और दूसरा जेड का अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बिल रिसीवल है, तो बिल क्या हो रहा है, एक्स की पॉकेट से आउट हो रहा है, क्योंकि एक्स अपनी पॉकेट से आउट करके जेड को वो दे रहा है। ठीक है, बिल रिसीवल, क्योंकि बिल एक्स की पॉकेट से आउट हो रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि असेट एक्स की पॉकेट से आउट हो रही है। तो जब कोई असेट आपसे दूर जाती है तो आप कौन सा रूल लगाते हैं, आप रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं। रूल बोलता है डेबिट
व्हाट कम्स इन। अगर असेट आपके पास आएगी तो डेबिट करना, अगर असेट आपके पास से दूर जाएगी, आउट होगी, तो क्रेडिट करना। तो इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, बिल रिसीवेबल आपका असेट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्योंकि ये असेट आउट हो रहा है तो इसलिए इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, एक काम हो गया। सेकंड, जेट का अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट देखना पड़ेगा। जेट दोस्तों एक पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है जिसको गॉड ने बनाया, तो ये नेचुरल पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ साथ साथ, डेबिट द रिसीवर। ये मैं साइड साइड में बार बार इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स याद हो जाए। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो जेट कौन है दोस्तों, एक्स की नजरों में जेट कौन है, क्या वो रिसीवर है, गिवर है, वो रिसीवर है। क्यों, क्योंकि वो उससे रिसीव कर रहा है, बिल रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जेट कौन है दोस्तों, रिसीवर है। ये जो बिल की बात हो रही थी वो बिल लेके जा रहा है, क्योंकि आपका जेट रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें जेट का अकाउंट डेबिट करना है और बिल रिसीवर का अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो जाएगी दोस्तों, जेट अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है, 1 लाख का, और नीचे क्या लिखेंगे, बिल रिसीवल अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, बस ये आपकी, ये जेड है सॉरी। तो ये आपकी एंट्री हो चुकी दोस्तों कंप्लीट एक्स की बुक में। तो एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी कि जेड अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि जेड कौन है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने जेड के अकाउंट की एंट्री डेबिट के साथ करनी है। और बिल रिसीवल क्या है, ये असेट है, तो जब कोई असेट आपके पास से दूर जाती है, आउट होती है, तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए जो है बिल रिसीवल को हमें क्या करना है, क्रेडिट यहाँ पे करना है, कितने का, 1 लाख का। तो एक्स की बुक में तो हो गया, तो क्या वाई की बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बातचीत सिर्फ एक्स और जेड के बीच में चल रही है। ये तो वही बात हो गया कि एक्स और जेड बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन की, तो वाई को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वाई अपनी बुक में कोई भी एंट्री यहाँ नहीं, जब तक वाई के साथ कोई ट्रांजेक्शन ना हो ना, जैसे वाई से पैसे लिए, वाई को पैसे देने, वाई ने बिल लिया, तो जब तक वाई की लाइन ना हो, वाई की बातचीत ना हो, वाई अपनी बुक में कोई भी एंट्री नहीं करने वाला। अब दुकानदार किसी अपने दोस्त को बिल दे रहा है तो उसकी एंट्री आप क्यों चेंज करोगे, क्योंकि आपके लिए वो बिल दोस्तों बिल पेबल है, आपको पेमेंट देनी है, चाहे दुकानदार को दे या दुकानदार के दोस्त को दे, तो आपके लिए वो सेम बिल रहने वाला, आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाई की बुक में होगा नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। और एक्स की जो जनरल एंट्री है वो ये हो जाएगी, जेड अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल रिसीवल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्स ड्रॉज ए बिल, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों कि वाई पे बिल ड्रॉ किया था, वाई ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर एक्स को वापस किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका इफ वाई डिसऑनर द बिल, अगर मान लीजिए वाई ने बिल को डिसऑनर कर दिया तो उसकी एंट्रीज क्या क्या होगी। और जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हमें नोटरी पब्लिक के पास जाके इस चीज को वहां पे बताना पड़ता है कि नोटिंग करानी पड़ती है नोटरी पब्लिक के पास जाके, और उसके हमें नोटिंग चार्जेस भी पे करने होते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आपका जैसे चेक आपका डिसऑनर होता है ना, तो उसमें नोटिंग ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर हो जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग का फी पेमेंट करके इस चीज को नोटराइज कराए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उसमें प्रॉपर रीजन, ये सारी चीजें जो है देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्स क्या करेगा, जैसे बिल डिसऑनर हुआ तो नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग चार्ज पे करेगा, और एक्स क्या करेगा, वाई को उसका बिल वापस करेगा कि पेमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो वो बिल आप रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चेक में क्या होता है कि जब चेक आपका डिफॉल्ट कर जाता है तो आप कस्टमर को, चेक डिसऑनर करता है तो चेक आप रिटर्न करते थे कि इसमें पैसा नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे आपको ये बिल भी वापस करना पड़ेगा, किसको, एक्स को वापस करना पड़ेगा, वाई को। ठीक है, देखिए तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले हम एक्स की बुक की बात करते हैं कि एक्स अपनी बुक में कैसी एंट्री इसको करेगा। ठीक है, एक्स की बुक की बात हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे होने क्या वाला है कि एक्स को क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज नोटरी चार्ज के नाम पे पैसे देने पड़ेंगे नोटरी पब्लिक को। मान लीजिए उसने कैश दे दिया, किसने, एक्स ने। अब एक्स क्या करेगा, ये एक्स है आपका और ये वाई है, एक्स वाई को बोलेगा कि अपना बिल वापस लेके जाओ, इसमें पैसा तुमने मुझे नहीं दिया, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की, तुमने डिसऑनर कर दिया। ठीक है, एक्स वाई को क्या कर रहा है, बिल वापस कर रहा है, और साथ के साथ ये बिल मिल किसको रहा है, ये बिल किसको मिल रहा है, आपका वाई को मिल रहा है। वाई कौन है, बिल का रिसीवर है। तो यहाँ पे एक्स वाई को बिल भी दे रहा है और साथ साथ जो नोटरी चार्ज है, जो इसका जो नोटिंग चार्ज एक्स ने पे किया, तो एक्स वाई के ऊपर वो भी बोलेगा कि ये 1000 रुपये भी तुम्हें नोटिंग चार्ज के मामले में देना पड़ेगा। यानी अभी तक वाई का जो लायबिलिटी था वो सिर्फ बिल का 1 लाख था, लेकिन उसने ड्यू डेट पे डिसऑनर किया, जिसकी वजह से एक्स ने नोटिंग चार्जेस 1000 रुपये पे किए। ये नोटिंग चार्ज क्यों पे करना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों, इसका जिम्मेदार होगा कौन, आपका वाई। तो ये वाई को एक्स को पे करना पड़ेगा। तो वाई की अब टोटल जो लायबिलिटी एक्स पे बनती है वो कितनी बनती है,
जो आपका 1 लाख तो था ही था, और साथ में जो 1,000 रुपये एक्स ने वाई के लिए पे किए, तो वो भी वाई को एक्स को देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कस्टमर एनपी हो जाता है तो हम उसको नोटिस भेजते हैं, तो जो लीगल चार्जेस है वो हम कस्टमर को बोलते हैं कि एडवोकेट चार्ज, ये सारा चार्ज जो है तुम्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुमने जो है एनपी के अकाउंट का पेमेंट नहीं किया, इसलिए हमें ये एडवोकेट और लीगल चार्जेस ये सब पे करना पड़ा। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी होता है दोस्तों। अगर कस्टमर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसकी नोटिंग कराओ नोटरी पब्लिक के पास जाके। तो नोटरी चार्ज है ये किसको देना पड़ेगा? वाई को देना पड़ेगा। अब इस केस में जो बिल है, ठीक है, जो बिल है वो बिल कहाँ एक्स के पास से वाई जाएगा, और वाई कौन है दोस्तों? वाई है रिसीवर ऑफ बिल। वाई क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा, क्योंकि एक्स बोल रहा है ये बिल अपना पकड़ो लेके जाओ, इसमें पेमेंट तुमने नहीं दी। तो वाई कौन है यहाँ पे? रिसीवर है बिल का, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे बिल जा रहा है, ठीक है, बिल जा रहा है, और किसको मिल रहा है? वाई को मिल रहा है। तो वाई कौन है दोस्तों? वाई एक पर्सन है। क्योंकि वाई एक पर्सन है तो जो गोल्डन रूल लगेगा वो पर्सनल अकाउंट का लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपसे कोई कुछ लेके जाएगा तो उसको रिसीव कीजिए, अगर आपको कोई कुछ दे के जाएगा तो उसको क्रेडिट कीजिए, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वाई कौन है दोस्तों? वो रिसीवर है, गिवर है। वाई ने एक्स का बिल लिया, क्योंकि एक्स उसको वापस कर रहा है ना, तो वाई के पास वो बिल जा रहा है, तो वाई कौन है इस बार? रिसीवर है। क्योंकि वाई रिसीवर है तो वाई का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि वाई एक पर्सन है जिसको नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। वाई आपका रिसीवर है, इसीलिए दोस्तों वाई का अकाउंट क्या होगा? डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से डेबिट होगा? अभी तक तो बिल का अमाउंट था 10,000, अभी ये जो 1,000 की लायबिलिटी और जुड़ गई है, तो आपका हो जाएगा 10,000 में आप 1,000 जोड़ दीजिए, सॉरी 1 लाख तो बिल का अमाउंट था, और ये 1,000 की लायबिलिटी जुड़ गई, तो ये 1,01,000 का बिल वाई के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बिल था उस बिल में एक्स लिख देगा कि आपको 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे नोटरी चार्ज के मामले में। अब क्या क्या चीजें वाई के पास गई? वाई हो गया, तो एक तो ये बिल था एक्स की पॉकेट से आउट हुआ, ठीक है, क्योंकि बिल ही तो एक्स ने वाई को दिया ना, तो वाई ने उसको रिसीव किया, तो बिल की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी कि बिल भी आउट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये आपका जो बिल है, बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। बिल रिसीवल, तो एक्स के लिए क्या था दोस्तों? ये असेट था। तो जब असेट आपकी पॉकेट से आउट होती है तो कौन सा गोल्डन रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर आपके पास कोई चीज आती है तो उसको डेबिट कीजिए, अगर आपके पास से असेट जाता है तो क्रेडिट कीजिए। क्योंकि एक्स का असेट बिल रिसीवल आउट हो रहा है, क्योंकि ये आउट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बिल रिसीवल की एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगी। कितने का बिल था? वो था आपका 1 लाख का बिल। साथ के साथ नोटिंग चार्ज या कैश आप बोल सकते हैं, नोटिंग चार्ज या कैश, क्योंकि एक्स को क्या करना पड़ा था? 1,000 रुपए का कैश नोटरी चार्ज के नाम पे देना पड़ा था ना, तो कैश भी एक्स की पॉकेट से आउट हुआ था नोटिंग चार्ज के मामले में, क्योंकि कैश भी आउट हुआ तो वो एंट्री भी हमारी क्रेडिट हो जाएगी 1,000 रुपए की, ठीक है। तो इस बार आपके जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि वाई अकाउंट डेबिट 1,01,000। क्रेडिट में दो एंट्रीज है, एक तो बिल रिसीवल क्रेडिट होगा 1 लाख का, और नोटिंग चार्ज या कैश बोल लीजिए क्रेडिट होगा 1,000 का। तो क्रेडिट में 1 लाख प्लस 1,000, 1,01,000 हो जाएगा। सेम टू सेम डेबिट पे भी 1,01,000 हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी दोस्तों किसकी बुक में? एक्स की बुक में ये एंट्री हो जाएगी। एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर हम वाई की बुक की देखेंगे कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो वाई अपनी बुक में उसको कैसे एंटर करता है। दोबारा इसको रिविजन करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ड्यू डेट आया और वाई ने पेमेंट नहीं किया। एक्स ने बोला ये बिल रखो, ये एक्सपायर, क्योंकि बिल तो एक्सपायर हो जाएगा ना। अगर वाई मान लीजिए कमिटमेंट कर रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा 10 दिन बाद, तो पता है क्या करना पड़ेगा? एक्स को वो बिल वापस करना पड़ेगा और एक नया बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल है उसमें प्रॉपर टाइम सब कुछ मेंशन रहता है, इस दिन। तो जब आपने उस दिन पैसा नहीं दिया तो वो एक्सपायर हो चुका है, उस बिल में आप कुछ अमेंडमेंट चेंजेस नहीं कर सकते, आपको नया बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एक्सपायर को बोलते हैं तुमने पैसा नहीं दिया ड्यू डेट, तुमने बिल को डिसऑनर किया है, और मैंने जाके नोटरी नोटरी पब्लिक को 1,000 रुपए इसलिए पे किए, तो अब तुम्हारी लायबिलिटी 1 लाख प्लस 1,000, 1,01,000 बनती है, और एक्स वाई को बिल वापस करके आ जाएगा। तो इस केस में वाई कौन है? वाई है रिसीवर, उसको बिल मिल रहा है, रिसीवर है वो, क्योंकि वो रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने वाई का अकाउंट रिसीवर की वजह से डेबिट कर दिया, ठीक है। वाई की लायबिलिटी कितनी आ गई है? 1 लाख प्लस 1,000, तो 1 लाख 1,000 की लायबिलिटी आ चुकी है वाई की। साथ में ये जो बिल है एक्स की पॉकेट से आउट जा रहा है, तो बिल एक्स के लिए क्या था दोस्तों? बिल की बदौलत एक्स को कैश मिलने वाला था, तो बिल एक्स के लिए असेट था। तो जब एक्स के लिए असेट था, तो जब असेट आपकी पॉकेट से आउट होती है, बाहर जाती है, तो उसको आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसीलिए आपने क्या किया? जो बिल रिसीवेबल है इसको आपने क्रेडिट किया। कितने का बिल था? 1 लाख। साथ के साथ एक्स को 1,000 रुपए कैश भी देने पड़े, जिसको आप नोटिंग चार्ज बोल सकते हैं। तो एक्स की पॉकेट से दो चीजें गई, एक तो 1,000 रुपए गया और बिल भी चला गया। कहाँ चला गया? वाई के पास। और 1,000 रुपए कहाँ चले गए? नोटरी पब्लिक के पास। तो कुल मिला के दो चीजें एक्स की पॉकेट से आउट हुई है, एक तो बिल बिल रिसीवेबल आउट हुआ, और दूसरा आपका कैश आउट हुआ।
नोटिंग चार्ज आउट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए वो कैश आउट हुआ तो उसकी एंट्री भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट में यहाँ पे कर देंगे। तो ये एंट्री हो चुकी है आपकी कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके दोस्तों यहीं पे हम एक काम करते हैं, आपकी इसकी एंट्री करते हैं। वाई की बुक पे क्या एंट्री होगी वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब वाई की एंट्री, वाई की बुक की एंट्री बहुत सिंपल है। इस साइड इसको कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड, इसको मैं इरेज यहाँ कर देते हैं। सो यहाँ पे सारा कुछ इरेज हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, वाई का अकाउंट डेबिट किया था, कितने से, 1,01,000 से ना। इसको भी थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया है। ये कौन सी एंट्री दोस्तों, ये एक्स की बुक में एंट्री। तो एक्स ने अपने बुक में वाई के बारे में लिखा कि वाई का अकाउंट डेबिट हुआ 1,01,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,00,000 से, नोटिंग चार्ज या कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,000 से। तो डेबिट का टोटल सम है 1,01,000 और क्रेडिट का भी 1,00,000 प्लस 1,000, तो दोनों आपका हो चुका है कंप्लीट। तो एक्स की बुक की एंट्री दोस्तों हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वाई की बुक की एंट्री, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन था तो मैंने क्या कहा था, जिस इसको एक्स बोलता है डेबिट, वाई उस इसको बोलता है क्रेडिट। जिस इसको एक्स बोलता है बिल रिसीवल, वाई उस इसको बोलता है बिल पेबल। एक्स अपनी बुक में लिखता है वाई का नाम, जैसे एक्स की बुक में वाई का नाम है तो वाई अपनी बुक में लिखेगा किसका, एक्स का नाम, ठीक है। बाकी चीजें तो सेम रहेगी, जैसे कोई कैश है, कैश गया इतना अमाउंट है तो वो सेम रहेगा, उसको कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसकी एंट्री की बात करेंगे। सो देखिए अब कैसे एंट्री होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे था दोस्तों वाई अकाउंट डेबिट 1,00,000। तो वाई की बुक में एंट्री हो रही तो वाई अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेगा नहीं। जैसे हमने एक्स की बुक में वाई का नाम लिखा था ऐसी वाई की बुक में एक्स का नाम होगा, तो ये एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा आपका 1,01,000, अमाउंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। नीचे है बिल रिसीवल, तो एक्स ने अपनी बुक में बिल रिसीवल लिखा है, सेम चीज को वाई अपनी बुक में लिखेगा बिल पेबल, ठीक है। जो चीज एक्स के लिए बिल रिसीवल है वही चीज वाई के लिए बिल पेबल है। तो एक्स ने अपनी बुक में लिखा था क्रेडिट, यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट, कितने का, 1,00,000। फिर नेक्स्ट है आपका नोटिंग चार्ज या कैश, तो ये सेम रहेगा, नोटिंग चार्ज क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और ये रहेगा आपका 1,000। बस हो गई वाई की बुक की एंट्री। ये जो डेबिट है, डेबिट को पहले लिखा जाता है दोस्तों, तो पहले इसकी एंट्री होगी, बिल पेबल डेबिट 1,00,000 रुपए, नोटिंग चार्ज डेबिट 1,000 रुपए, और फिर नीचे ये क्रेडिट की एंट्री होगी कि एक्स अकाउंट क्रेडिट 1,01,000। बस यही आपकी वाई की बुक की एंट्री हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो जब भी आपके पास ड्रॉर है, एक्स आपका ड्रॉर और वाई है ड्रॉई, जब आपने ड्रॉर की एंट्री कर दी अपना रूल लगा के, तो ड्रॉई जैसे उसका अपोजिट ही होता है। मतलब जब एक्स अपनी बुक में वाई के बारे में लिख रहा है तो वाई अपनी बुक में एक्स के बारे में लिखेगा। एक्स बोल रहा है डेबिट, वाई बोलेगा क्रेडिट। और ऐसे ही एक्स बोल रहा है बिल रिसीबल, वाई बोलेगा बिल पेबल। एक्स बोल रहा है बिल रिसीबल क्रेडिट हुआ तो वाई बोलेगा बिल पेबल डेबिट हो गया। फिर एक्स बोल रहा है नोटिंग चार्ज, वो तो सेम रहेगा दोनों के लिए, जैसे एक्स को नोटिंग चार्ज पे करना है, वाई के लिए भी तो नोटिंग चार्ज है ना, उसको भी देना है। फिर ये क्रेडिट था तो वाई के लिए डेबिट हो गया, फिर बाकी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हो चुका है कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यहाँ तक कि एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर वापस किया। तो यहाँ पे इस बार केस बोला है कि इफ वाई डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट विच एक्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो आपको मालूम है ना कि एक्स ने क्या किया था, बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया था। तो इस केस में अगर बिल डिसऑनर किया, लेकिन ये वो वाला बिल है जो एक्स ने ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट कराया था, और अगर बैंक के पास बिल था और वो डिस्काउंट हो गया, सॉरी डिसऑनर हो गया, तो बैंक नोटरी चार्ज पे करके एक्स को बोलेगा कि ये बिल लेके जाइए और वाई से अपना रिकवरी कीजिए। तो इस केस में कैसे आपको जनरल एंट्री करनी है, एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी और वाई की बुक में कैसे जनरल एंट्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें वो बिल एक्स के पास ही था, उसने डिसऑनर नहीं किया था। उस बिल को कस्टमर ने, सॉरी बिल एक्स के पास था, उसने वाई बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया था, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है कि एक्स ने बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लिया था बिल, और जो बिल बैंक के पास था वो बिल डिस्काउंट हुआ। वाई को बैंक को पैसे देने थे लेकिन उसने दिए ही नहीं, वो डिसऑनर कर गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। इस केस में दो चीजें होंगी, दो जनरल एंट्रीज होगी। एक केस में क्या होगा कि एक्स क्या करेगा, पहले बैंक से बिल लेके आएगा, ठीक है। एक्स पहले स्टेप में क्या करेगा, बैंक से बिल लेके आएगा। फिर एक्स के पास बिल आ चुका होगा तो एक्स क्या करेगा, वाई को बोलेगा अपना बिल लेके जाओ, ये आपका डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे दो जनरल एंट्रीज की जाएगी, दो ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ होगी और दो की एंट्री यहाँ पे होगी, तो ये चीज हमें करनी है। तो देखिए जब एक्स वाई को बिल वापस कर रहा है तो ये आपका पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है। तो एक्स अगर वाई को बिल वापस कर रहा है तो वो एंट्री ये हो जाएगी कि वाई अकाउंट डेबिट 1,01,000, ये हो जाएगी। पर इससे पहले की एंट्री की, अगर एक्स वाई से, सॉरी बैंक से बिल लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन हो रहा है पहले एक्स और बैंक के बीच में बिल को लेके कि डिपेंड भी करता है दोस्तों कौन सा बिल है। एक तो होता है इरिवोकेबल और रिवोकेबल, जिसको आप कैंसिल कर सको, जिसको आप कैंसिल ना कर सको। एक होता है विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में क्या होता है, बैंकों की
सॉरी कस्टमर की लायबिलिटी होती है, विदाउट रिकोर्स में कस्टमर की कोई लायबिलिटी होती है। 99% बिल विदाउट रिकोर्स होते हैं, यानी अगर कोई भी बिल डिफॉल्ट हो जाता है तो कस्टमर को बैंक वापस कर देता है कि तुम्हें मैंने डिस्काउंट किया, मेरे को पैसा वापस देके जाओ, और जिसने तुम्हारा बिल डिस्काउंट किया है, सॉरी डिसऑनर किया है, उसको अपना रिकवरी कर लो। तो मेनली अब हम क्या करेंगे, एक्स जाके बैंक से बोलेगा कि ये बिल मुझे वापस कर दो, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन हो रही है एक्स और बैंक के बीच में। तो एक्स बैंक से क्या ले रहा है, बिल वापस ले रहा है। ये बिल वापस आ रहा है बैंक से एक्स के पास आ रहा है। बदले में क्या एक्स को बैंक को कुछ देना पड़ेगा, यस, बैंक का हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। क्या है बैंक का हिसाब, बैंक का हिसाब है 1 लाख रुपए प्लस 1000 रुपए। तो कुल मिला के एक्स बैंक को कितने पैसे देगा, एक्स 1 लाख रुपए तो देगा ही देगा। 1 लाख रुपए किस लिए थे, आपका बिल का था, और 1000 रुपए किस लिए थे, 1000 रुपए था इसका, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो एक्स की पॉकेट से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कितना कैश जाएगा एक्स की पॉकेट से, कैश 1 लाख रुपए बिल के नाम पे जाएगा, प्लस 1000 रुपए जो नोटिंग चार्ज है उसके नाम पे जाएगा, ठीक है। और नोटिंग चार्ज कर ले कोई, उनको कुछ कागज मिला होगा ना बैंक को नोटिंग चार्ज का, तो वो कागज भी एक्स को वापस कर देगा कि मैंने इसका नोटिंग करवाया नोटरी पब्लिक से, ठीक है। तो बैंक दो चीजें वापस करेगा, एक तो बिल वापस करेगा और एक नोटिंग चार्ज जो बैंक ने पे किया था वो एक्स को वापस करेगा। बदले में एक्स बैंक को कैश देगा। कौन सा कैश देगा, 1 लाख बिल का, और जो नोटिंग चार्ज बैंक ने पे किया 1000 वो देगा। फिर बैंक का हिसाब यहाँ पे क्लियर करके ही एक्स अपना रिकवरी करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या एंट्री की जाएगी। एक एंट्री होगी कैश की, एक एंट्री होगी नोटिंग चार्ज की, एक एंट्री होगी बिल रिसीवल की। बस इन 3 एंट्रीज के साथ आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जब एक्स बिल बैंक से लेके आए। तो बिल जो है, बिल क्या हो रहा है, बिल रिसीवल क्या है दोस्तों, बिल रिसीवल है असेट। तो असेट अब एक्स के पास वापस आ रहा है। तो जब असेट आपके पास आती है तो कौन सा गोल्डन रूल लगता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलते हैं दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कोई चीज आपके पास आएगी तो उसको डेबिट करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट एक्स के पास आ रहा है, क्योंकि असेट इन हो रहा है तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो बिल रिसीवल जो है दोस्तों ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सेकेंड है नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज क्या है एक्स के लिए, ये एक्स के लिए खर्चा है। ये क्या है, खर्चा है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। यहाँ नॉमिनल का रूल लग जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस है एक्स के लिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल रिसीवल को आपने डेबिट किया, कितने का बिल था दोस्तों, 1 लाख का बिल था। फिर नोटिंग चार्ज को आपने डेबिट किया, कितने का नोटिंग चार्ज था, वो था 1000 का। फिर चलिए आपको ये नोटिंग चार्ज मिल गया, बिल मिल गया, बदले में आपने बैंक को क्या दिया, आपने कैश दिया। कितने का कैश दिया, 1 लाख रुपए बिल का दिया हमने, और 1000 रुपए आपके इसका नोटिंग चार्ज का। तो ये हो जाएगा 1,01,000। बस ये एंट्री हो चुकी है आपकी कंप्लीट। लेकिन ये अभी पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें 2 एंट्रीज होगी एक्स की बुक में। एक्स की बुक में स्टेप नंबर 1 पे ये एंट्री होगी जब वो बैंक से बिल लेके आया, ठीक है। ये एंट्री है बैंक से बिल लाना। और जब बैंक से बिल लाने के बाद एक्स क्या कर रहा है, उस बिल को वाई को वापस कर रहा है कि अपना बिल लेके जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा सेम, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एंट्री होगी, क्योंकि अब बिल किसके पास आ चुका है, एक्स के पास। अब वो वाई को वापस कर रहा है। तो कैसी एंट्री होगी, एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट 1,01,000, बिल रिसीवल अकाउंट क्रेडिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये होगी एंट्री, वाई की बुक में ये एंट्री होगी। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आगे आपका आ जाएगा स्टेप नंबर 2। तो एक और बात है दोस्तों, जब मान लीजिए आपका एक्स बैंक से बिल लेके आया, तो उस टाइम पे क्या कोई एंट्री होनी चाहिए थी बैंक की बुक में। मान लीजिए जब एक्स बैंक से बिल लेके आ रहा था, तो क्या एक्स की तो एंट्री हमने देखा ये होनी चाहिए, तो क्या वाई की बुक में इस स्टेप पे कोई एंट्री होनी चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक्स और बैंक के बीच में हो रही है। वाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल बैंक, जब एक्स ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया तब भी वाई ने कोई एंट्री नहीं की, जब बैंक से वापस लेके आ रहा है तभी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन दोस्तों एक्स और बैंक के बीच में हो रही है। हाँ, जब एक्स बिल वापस लाके वाई को वापस कर रहा है ना कि अपना बिल वापस पकड़ो, तब वाई की बुक में होगी कि बिल वापस मिल गया। लेकिन जब एक्स बैंक से बिल ला रहा है तो सिर्फ एक्स की बुक में एंट्री होगी, और वो एंट्री ये है, ठीक है। और एक्स के पास बिल वापस आ चुका है, अब वो वाई को वापस करेगा, तो उसमें 2 एंट्री होगी, एक्स की बुक में और वाई की बुक में। एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा कि मैंने बिल को वापस किया वाई को, वाई एंट्री करेगा कि मेरे को एक्स से बिल वापस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री की जाएगी। तो यही वाला स्टेप आपका रिपीट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका हो चुका है कंप्लीट। सो इसको शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है तो बैंक एक्स को बोलेगा कि तुम्हारे कस्टमर वाई ने कोई पेमेंट नहीं दी, ड्रॉय ने पैसा नहीं दिया, उसने डिसऑनर कर दिया। तो एक्स बैंक को बोलेगा सॉरी मैं आपको पेमेंट देता हूँ और बिल मुझे वापस करो, मैं अपना रिकवर करूंगा। तो अब बैंक क्या करेगा, बिल वापस कर देगा एक्स को, और साथ साथ जो नोटिंग चार्ज है वो बैंक को पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। जिसके पास बिल होता है उसको इमीडिएटली नोटिंग चार्ज पे करना रहता है। तो बैंक ने नोटिंग चार्ज भी पे किए होंगे तो वो रिसिप्ट भी एक्स को देगा कि नोटिंग चार्ज का 1000 रुपए बनता है। तो एक्स क्या करेगा, बैंक को बोलेगा ये लीजिए 1000 रुपए, 1 लाख रुपए बिल का और 1000 रुपए नोटिंग चार्ज का। तो ये कैश आउट हो जाएगा एक्स की पॉकेट से। क्योंकि कैश आउट हो रहा है तो गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश भी क्या असेट है ना, क्योंकि असेट आउट हो रही है तो इस केस में इसको क्या करेंगे,
क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1,01,000 से। ठीक है, नोट करना, 1 लाख आपका बिल का देगा और 1,000 रुपये जो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया उसका देगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स पहले बैंक से बिल ले ले फिर एक्स नोटिंग चार्ज पे? जनरली जो रूल होता है दोस्तों, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया तो मान के चलेंगे जिसके पास बिल था, जब डिस्काउंट डिसऑनर हुआ जिसके पास बिल था उसको ही पे करना होता है। तो क्योंकि बैंक के पास बिल था तो बैंक ही नोटिंग चार्ज पे करेगा। ठीक है, तो एक्स ने कस्टमर ने क्या किया, एक्स ने बैंक को 1 लाख बिल का और 1,01,000 नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया, तो कैश आउट हुआ ना, इसकी पॉकेट से गया, तो इस वजह से जो कैश है आपका आउट की वजह से क्रेडिट में एंट्री कर देंगे 1,01,000। एक्स को क्या मिला, एक्स को 2 चीजें मिली, एक तो बिल मिला, एक नोटिंग चार्ज मिला। तो बिल क्या है, बिल रिसीवल एक असेट है, तो जब असेट आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए बिल रिसीवल की एंट्री आप डेबिट में करेंगे, जो कि आपका 1 लाख। साथ के साथ नोटिंग चार्ज क्या है, खर्चा हो गया एक्स के लिए ना, तो नोटिंग चार्ज है डेबिट, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसी वजह से 1,000 की एंट्री यहाँ पे कर दी जाएगी। और जब एक्स के पास बिल आ गया तो एंट्री क्या होगी, वो तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी ना, कि जब भी एक्स के पास कोई बिल है वो डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री क्या होगी। एक्स ने बैंक से ले लिया, वापस कर रहा है, कि एक्स के खुद के पास था वापस कर रहा है, दोनों केस में सेम एंट्री होगी। एक्स की बुक में भी वही एंट्री होगी, वाई की बुक में भी वही एंट्री होगी। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर का तो सेम टू सेम है कि एक्स ने वाई पे 1 लाख का बिल ड्रॉ किया था, वाई ने इसको एक्सेप्ट करके एक्स को वापस किया। ठीक है, अब इस केस में क्या बोला है कि इफ वाई डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट विच एक्स ऑलरेडी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक पेड नोटिंग चार्ज। तो इस बार पता है क्या हो रहा है, इस बार एक्स ने बैंक को कहा था कि बिल फॉर कलेक्शन मतलब मेरे बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट कर लेना। देखिए दोस्तों, इस बार बैंक से उसने डिसऑनर नहीं कराया। इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में डिफरेंस किया कि इस क्वेश्चन में क्या हो गया था कि बिल डिसऑनर हो गया था, बैंक ने कैश दे दिया था एक्स को। इस केस में एक्स ने सिर्फ बैंक को बोला, जनरली बैंक क्या करते हैं, कलेक्शन की एक सर्विस देते हैं जिसमें वो आपके बिहाफ पे बिल की पेमेंट को कलेक्ट करते हैं और आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, उसने बैंक ने आपके बिल को डिसऑनर नहीं कराया, सॉरी डिसऑनर नहीं, बैंक ने आपके बिल को डिस्काउंट नहीं किया। डिस्काउंट मतलब 1 लाख का बिल लेके 90,000, वो नहीं है। उस केस में बैंक ही बिल का ऑनर बन जाता है। इस केस में बैंक सिर्फ ऐसे एजेंट काम कर रहा है कि उसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट करना है। तो अगर आपने कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा था, ये डिस्काउंट का केस नहीं दोस्तों, ये कलेक्शन का केस है, तो आपने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा था, तो उस केस में अगर बिल आपका डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर और डिस्काउंट एक जैसा लगता है इसलिए बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो मान लीजिए आपने सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजा था कि हमारे बिहाफ पे पैसे को कलेक्ट करना, और वाई ने तो पैसा दिया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बिल किसके पास था दोस्तों, बैंक के पास था, तो जिसके पास से बिल होता है वो नोटिंग चार्ज पे कर लेता है। तो इस केस में बैंक ने 1,000 रुपए का नोटिंग चार्ज पे किया। ठीक है, अब इस केस में कैसे एंट्रीज की जाएगी, देखिए इस केस में 2 चीजें होंगी दोस्तों। एक्स क्या करेगा, बैंक से बोलेगा, बैंक एक्स को कॉल करके बताएगा कि आपने जो हमें कलेक्शन करने के लिए बोला था, आपके कस्टमर वाई ने पैसा नहीं दिया। तो ठीक है, एक्स बोलेगा कि ठीक है मैं बिल वापस लेके जाऊंगा। तो एक्स क्या करेगा, बैंक से क्या कम्युनिकेशन करेगा कि ठीक है आप ये जो बिल मैंने आपको दिया था वो बिल मुझे वापस कर दो, क्योंकि उस बिल की अब कोई मान्यता नहीं है ना, वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स बिल लेके वाई को वापस करेगा, पर वो स्टेप नंबर 2 है। पहले स्टेप नंबर 1 में एक्स जाएगा बैंक और बैंक से उस बिल को लेके आएगा वापस, और क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया होगा तो नोटिंग चार्ज का बिल वो भी बैंक देगा, जो कि होगा 1,000 का। और बिल कितने का है, बिल तो 1 लाख का है ही। फिर एक्स बैंक को क्या देगा, साथ में एक्स की पॉकेट से क्या चीज जाएगी, कैश जाएगा। ठीक है, कितना कैश जाएगा, 1,000 जाएगा। सिर्फ 1,000, 1 लाख का क्या, नहीं दोस्तों, जब डिस्काउंट होता है ना, बिल का जब डिस्काउंट होता है तो उस केस में बैंक बिल का मालिक बन जाता है, क्योंकि बैंक ने हमें 1 लाख के बदले 90,000 दिए, और डिस्काउंट वो बैंक का अपना कमीशन है, तो उस केस में बैंक बिल का मालिक बन गया था, इसीलिए हमने बैंक को 1 लाख रुपए पे किए थे। इस केस में बैंक ने हमें कुछ भी पैसा नहीं दिया। ये डिस्काउंट का केस नहीं है। डिस्काउंट में क्या था कि बैंक ने हमें पैसा दिया था और बैंक उस बिल का मालिक बन चुका था। पर इस केस में बैंक को, क्योंकि हमने कलेक्शन के लिए भेजा, तो बैंक हमारे बस एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। बैंक ने हमें ना कुछ पेमेंट दी है, बैंक को बस हमारे बिहाफ पे पैसे को कलेक्ट करना था और अपना कुछ कमीशन लेना था। तो क्योंकि बैंक ने हमें कुछ पैसा दिया ही नहीं है, डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि बैंक हमें 90,000 95,000 दे देता है, तो बैंक उस बिल का मालिक बन जाता है। तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो हम बैंक को उसका पूरा पैसा देते हैं। पर इस केस में बैंक की पॉकेट से एक भी रुपया नहीं गया, सिर्फ 1,000 रुपए बैंक की पॉकेट से गए, अदरवाइज बैंक ने कुछ भी खर्चा नहीं किया इस केस में। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1,000 रुपए कैश दे देंगे, और ये जो आपका बिल फॉर कलेक्शन है इसको कौन है, बैंक रिसीव करेगा। तो ये जो बिल रिसीवल है ना, ये कहाँ से मिला, ये बैंक से मिला, तो यहाँ पे हम बैंक की एंट्री करेंगे। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा दोस्तों, क्योंकि कैश क्या हुआ है, आउट हुआ है, तो ये जो 1,000 रुपए इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ आउट होगा तो उसकी एंट्री आप कहाँ करना, क्रेडिट में। तो ये कैश आउट हुआ, इसलिए इसकी एंट्री क्या हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, तो एक एंट्री हो जाएगा कैश क्रेडिट। कितने का आपने कैश क्रेडिट किया, 1,000 रुपए आपने पे किए ना, तो 1,000 रुपए गए। अब बिल क्या है, आपके पास आ गया, बिल बैंक से वापस आ गया। तो जब आपके पास असेट आपके पास इन होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो बिल रिसीवल की एंट्री होगी डेबिट में। कितने का बिल था दोस्तों, 1 लाख का। ठीक है, जो नोटिंग चार्ज है, नोटिंग चार्ज भी आपको
मिल जाएगा, ठीक है। नोटिंग चार्ज आपका खर्चा भी बैंक आपको पकड़ा देगा, वो बिल भी, तो वो भी आपके पास आएगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये भी आपका खर्चा हो गया ना, एक्सपेंस एंड लॉस हो गया, तो लॉस की वजह से इसको भी आप डेबिट करोगे। कितने का नोटिंग चार्ज है दोस्तों? 1000 का है, ठीक है। अब एक और चीज, अब हमें कैश की, डेबिट में तो आपका हो गया 1,01,000, क्रेडिट में सिर्फ 1000 है, तो यानी एक एंट्री और होनी है। किसकी एंट्री होगी? बैंक की एंट्री होगी, कि बैंक ने, बैंक के नाम पे हम एंट्री करेंगे, बैंक जिसको हमने कलेक्शन के लिए भेजा था। तो बैंक कौन है दोस्तों? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, जो बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये बिल हमें देने वाला कौन है? बैंक है। तो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? वो हो गया दोस्तों गिवर, क्योंकि उसने हमें ये बिल पकड़ा है ना, वापस किया हमें। तो बैंक गिवर हो गया, तो इसलिए एंट्री हम कहाँ करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। तो बैंक की कलेक्शन की एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट में। कितने की? 1,00,000 का, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी कंप्लीट। टोटल डेबिट में 1,01,000, टोटल क्रेडिट में भी 1,01,000, ये एंट्री की जाएगी एक्स की बुक में, ठीक है। तो जब भी आप बिल्स को अगर आपने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है और वो अगर बिल डिसऑनर होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? जाके बैंक से बिल लेके आओगे। क्या करेंगे? आप बैंक से बिल लेके आएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों? स्टेप नंबर 2 में आप वाई को वापस करेंगे। तो क्या इसकी कोई एंट्री होगी दोस्तों? इसकी वाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ये जो ट्रांजेक्शन हुई ना, इसको सिर्फ एक्स की बुक में इस तरह से एंटर किया जाएगा। वाई को इससे क्या लेना देना, कि आप बैंक जाके, जब एक्स ने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था तब भी वाई ने कोई एंट्री नहीं की थी, और जब वापस लेके आ रहा तब भी वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई इन्वॉल्व ही नहीं, यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ एक्स और बैंक के बीच में चल रही है। तो जब वाई का कोई रोल ही नहीं यहाँ पे, तो क्यों हम वाई की बुक में एंट्री करेंगे? वाई पता है कब एंट्री करेगा? जब ये बिल वापस एक्स वाई को देगा, तब वाई की बुक में एंट्री होगी और एक्स की बुक में एंट्री होगी। और फिर से आपका यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला, कि जब एक्स का पास कोई बिल आता है, वो डिसऑनर हो जाता है, तो एक्स की बुक में ऐसी एंट्री होती है, वाई की बुक में ऐसे। तो जब एक्स के पास बिल आ चुका है, तो क्वेश्चन फिर से यही वाला बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की बुक में ऐसी एंट्री होगी और वाई की बुक में ऐसी एंट्री होगी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा दोस्तों, कि इसमें एंट्री कैसे की जा रही है। इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि क्योंकि कलेक्शन के लिए भेजा था, कलेक्शन के लिए एक और बात है दोस्तों, कलेक्शन के लिए तो भेजा था। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कि बैंक को हम 1,01,000 कैश दे के आए थे। क्यों 1,00,000? क्योंकि बैंक ने हमारा बिल क्या किया था? डिस्काउंट किया था, हमें पैसे दिए थे, तो बैंक बिल का मालिक बन चुका था। लेकिन इस केस में सिर्फ बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि बैंक बिल का मालिक बन चुका था, और बैंक को बी ने पैसा तो दिया नहीं, सॉरी वाई ने तो पैसा दिया नहीं, इसलिए हम 1,00,000 का कैश दे के आए। पर इस केस में क्या हो रहा है? बैंक सिर्फ कलेक्शन की सर्विस दे रहा है, बैंक ने कोई पैसा हमें नहीं दिया, इसलिए बैंक मालिक नहीं, वो सिर्फ एज एजेंट काम कर रहा है। तो हम उससे बस बिल को वापस लेके आ रहे हैं, और उसने जो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया 1,000 रुपए, हम बैंक को वापस करें। तो इस केस में क्योंकि बिल हमारे पास वापस आ रहा है, तो जब असेट हमारे पास इन होती है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए बिल रिसीवेबल हुआ 1,00,000 का डेबिट। साथ के साथ नोटिंग चार्ज क्या हमारा खर्चा है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्ज को भी हमने डेबिट किया। कैश क्या गया? 1,000 हमने बैंक को कैश दिया, कि जो आपने नोटिंग चार्ज पे किया उसका कैश, तो 1,000 का कैश आउट हुआ, इसलिए कैश की एंट्री आउट की वजह से क्रेडिट में की। फिर साथ में ये जो नोटिंग चार्ज है, ये तो यहाँ एडजस्ट हो गया। बिल रिसीवल हमें मिला किससे? बैंक से मिला। तो बैंक कौन है? गिवर है। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है, इसलिए बैंक की एंट्री हमने क्रेडिट में दिखाई है 1,00,000 की। तो इसके साथ एक्स की बुक की एंट्री हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। इस स्टेप नंबर 1 में वाई की क्या एंट्री होगी? स्टेप नंबर 1 में वाई की कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, स्टेप नंबर 2 जब एक्स के पास आ जाएगा, तो एक्स की क्या एंट्री होगी, वाई की क्या होगी, हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में देखा था। एक्स की ये एंट्री होगी और वाई की ये एंट्री इसमें होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडोर्समेंट का, कि आपने अपना बिल इंडोर्स किया हुआ था जेड को, और वो वाला बिल अगर डिसऑनर हो जाता, तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी? और इसमें आपने जो बिल जेड को इंडोर्स किया था, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था, तो जेड ने जो है 1,000 का नोटिंग चार्ज पे कर दिया था, और फिर आपको बोला कि बिल लेके जाइए। ये सेंटेंस कॉमन है दोस्तों, कि एक्स ने वाई पे 1,00,000 का बिल दिया था, और वाई ने इसको एक्सेप्ट करके बोला था कि ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब इस केस में पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो बिल है वो क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। कौन सा बिल? वो बिल जो आपने इंडोर्स कराया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डिसऑनर के हमने हर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, कि अगर बिल हमारे पास था, अगर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, अगर हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था, अगर वो बिल जो कि हमने इंडोर्स कराया था, तो हर टाइप के बिल का हमने एक एक एग्जांपल यहाँ पे रख लिया था, कि किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन बने, तो आप डिस्काउंट वाले, सॉरी डिसऑनर ऑफ बिल वाले आंसर्स सारे दे सको, जनरल एंट्रीज कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि इस केस में हमने बस पर्पस डिफरेंट है। यहाँ पे क्या पर्पस है, कि हमने इंडोर्स किया था, और इससे पहले वाले केस में क्या पर्पस था, कि हमने बैंक से कहा था कि कलेक्शन कर लो। तो दोनों ही केसेस में ऑलमोस्ट सेम टाइप की आपका रहेगा, और आपकी एंट्रीज भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। बस पर्पस डिफरेंस डिफरेंट है, पर एंट्रीज तो सेम होगी ना। पर्पस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्पस है कि जेड को हमें पैसे देने थे, तो हमने बोला कि पैसे नहीं, बिल रख लो, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या पर्पस था? इसमें पर्पस ये था कि बैंक को हमने कहा था कि हमारे बिहाफ पे तुम कलेक्शन कर दो बिल, और हम तुम्हें कुछ कमीशन देंगे। तो पर्पस डिफरेंट है, लेकिन एंट्री सेम होगी।
एंट्रीज बिल्कुल सेम होगी। क्यों? क्योंकि चीजें दोस्तों सेम हो रही है। मैं आपको बताती हूँ ये इसमें होगा क्या। इसमें एक्स को जेड फोन करके बोलेगा कि तुमने मुझे जो बिल दिया था, जो तुमने मुझे बिल एंडोर्स किया था, पैसा नहीं मिला। तो एक्स बोलेगा अच्छा ये सही नहीं, तुम एक काम करो, मुझे बिल वापस करो, मैं पेमेंट लूंगा वाई से। अब बात हो रही है एक्स के बीच में और जेड के बीच में। ठीक है। जेड बोल रहा है कि मैंने नोटिंग चार्ज का 1,000 रुपये पे किया। ठीक है, जेड बोल रहा है मैंने नोटिंग चार्ज का 1,000 रुपये पे किया। तो एक्स क्या करेगा, जेड को दे देगा 1,000 रुपये कैश कि तुमने जो नोटिंग चार्ज पे किया वो पेमेंट रखो। बाद में एक्स ये पैसा वाई से रिकवर करेगा, वो बात की बात है। अभी एक्स और जेड का मैटर सॉल्व करा रहे हैं कि ये जो बिल का प्रॉब्लम हुआ। अब एक्स जेड से बोलेगा ये बिल जो है मुझे वापस कर दो। ठीक है, बिल रिसीवल वापस कर दो। और साथ साथ जब जेड ने कोई नोटिंग चार्ज पे किया होगा तो उसका कुछ मिला होगा ना, नोटिंग चार्ज का रिसिप्ट या कुछ भी। तो नोटिंग चार्ज के नाम पे एक खाता जो है वो नोटिंग चार्ज भी एक्स ले लेगा कि जो भी है नोटिंग चार्ज का भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। एक्स क्या करेगा, जेड को कैश दे देगा। बस ये ट्रांजेक्शन होगी और ये बिल मिल किस तरह जेड से मिल रहा है। तो ये एंट्रीज एक्स की बुक में होगी। तो एक्स की बुक में एंट्रीज होगी दोस्तों, बिल रिसीवल क्या है, असेट है। तो एक्स के पास असेट आता है। तो जब कोई असेट आपके पास इन होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर असेट आपके पास से दूर जाएगा तो क्रेडिट करना, अगर असेट आपके पास आएगा तो डेबिट करना। बिल रिसीवल क्या है, असेट। कैश क्या है, असेट। तो इस केस में क्या हो रहा है, बिल रिसीवल एक्स के पास आ रहा है क्योंकि ये इन हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट में। तो पहली एंट्री होगी बिल रिसीवल अकाउंट, डेबिट। कितने का बिल था दोस्तों, 1,00,000 का। नेक्स्ट नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज भी क्या हो गया एक्स के लिए, ये एक खर्चा हो गया। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि ये लॉस है सो इसको भी डेबिट कर दीजिए 1,000 का। अब कैश क्या है, एक्स की पॉकेट से आउट हो रहा है। तो जब आपकी पॉकेट से कोई चीज आउट होती है क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो चीज आउट होता है उसको क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। कैश आउट हो रहा है इसलिए कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना, 1,000। ठीक है, नोटिंग चार्ज का यहाँ पे हो गया। ये जो बिल रिसीवल है कहाँ से मिला आपको, जेड से मिला। तो जेड कौन है, जेड एक पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा जो बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है, गिवर है तो उसको आप क्रेडिट कर दो। तो एक्स की नजर में जेड कौन है, वो गिवर है क्योंकि उसने उसको बिल वापस किया। तो जेड गिवर है इस बिल, क्योंकि हम इस बिल की बात करें ना, बिल रिसीवल की। तो ये जो बिल है जेड ने दिया है, इसको वापस किया, तो वो गिवर है। क्योंकि जेड गिवर है तो उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, क्रेडिट में यहाँ पे हो जाएगी। 1,00,000 का बिल था तो 1,00,000 के साथ एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। ये दोस्तों एक्स की बुक में एंट्री होगी। क्या वाई की बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं। वाई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी इस चीज को लेके। इसके बाद इसका स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि एक्स को बिल मिल चुका है ना, अब एक्स वाई को बिल वापस करेगा। और फिर से यहीं पे आप पहुंच जाएंगे कि जब एक्स के पास बिल होता है, तो जब एक्स के पास बिल है तो वो वाई को रिटर्न करता है। तो ये एंट्री एक्स की बुक में और ये एंट्री वाई की बुक में होती है। ठीक है, तो 3 अलग अलग स्टेप में, चाहे आप बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएं, चाहे बैंक से आपने इंडोर्समेंट के लिए बोला, सॉरी कलेक्शन के लिए बोला, चाहे इंडोर्समेंट के लिए बोला, यहाँ पे आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सॉरी 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। 2 स्टेप क्या होंगे, पहले एक्स क्या कर लेगा, अगर मान लीजिए बैंक के पास था तो बैंक से वापस ले लेगा। ठीक है, पर्पस कुछ भी, अगर आपने डिस्काउंट करवा रखा तो बैंक को आप 1,00,000 कैश दोगे। अगर सिर्फ आपने डिस्काउंट नहीं, सिर्फ कलेक्शन के लिए था तो सिर्फ आप उनका 1,000 का नोटिंग चार्ज दोगे, फिर बिल वापस ले लोगे। फिर अगर आपने अपने दोस्त को एंडोर्समेंट कराया होगा जेड, तो जेड से वापस ले लोगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक्स की बुक में एंट्री होगी, वाई की नहीं होगी। स्टेप नंबर 2, जब एक्स वाई को बिल वापस करेगा, एक्स क्या कर रहा है, वाई को, तीनों ही केसेस में बिल वाई को वापस करेगा, तो वो एंट्री होगी एक्स की बुक में और वाई की बुक में। और उसी को लेके आपका ये वाला क्वेश्चन बना था जो था आपका एग्जाम्पल नंबर, ये वाला एग्जांपल कि एक्स के पास बिल आ गया और वो डिसऑनर हो गया, तो कैसे उसकी एंट्री होगी एक्स की बुक में और वाई की बुक में। तो उसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन इसमें फिर से रिपीट हो जाएगा कि हाँ इस तरह से एंट्री होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बार आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री जो हमने की है, ये एक एक एंट्री तो हमने तीनों में की है ना, एक्स की बुक में। जो दूसरी एंट्री है ना, दूसरी एंट्री दोनों बुक में होगी, एक्स की भी होगी वाई की भी होगी। और वो कैसी एंट्री होगी, वो ऐसी एंट्री होगी कि जब एक्स के पास कोई बिल आता है, वो डिसऑनर होता है, तो कैसे एंट्री होती है, तो एक्स की बुक में ये एंट्री होती है, वाई की बुक में। तो सेम ऐसी एंट्री आपको तीनों केसेस में दोबारा करनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से इस डिसऑनर वाली एंट्रीज को किया जाता है। आपकी बुक जो है मैकमिलन बुक, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, वहां पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके 4-5 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ठीक है, उसमें काफी कुछ डिटेलिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने सारे के सारे आपकी नई बुक के जो एग्जाम्पल्स है सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया, चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आप 2 हैंड्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप जेआईबी का 6 महीने का, 3 महीने का, जैसा आपको लगे फुल कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video.